दोस्तों, आज का जो समाज है ना, आधुनिकता इतनी अपना रहा है दोस्त। आधुनिकता के चक्कर में उसका जितना भी है संस्कार सब धीरे धीरे लुप्त हो जा रहे हैं दोस्त। संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी इतना आधुनिकता के चक्कर में है दोस्त। सज धज कर निकले कि कॉलेज जाने के चक्कर में पता चला चौपाटी पर टहल रहे हैं बच्चे, अपने मन के स्वच्छंद वातावरण में घूम रहे हैं। उतनी पढ़ाई की चिंता नहीं जितना टहलने पर है सब। वो चीज हमारे संस्कार को धीरे धीरे बिगाड़ रहा है दोस्तों। और ये आधुनिकता का गर्त जो है ना, आजकल के नौजवान लड़के या लड़कियां सब पर भी ये अधिकार जमा रहा है। आजकल देखो आप, बच्चे सज धज करके मोटरसाइकिल से निकल जाते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, अपने मुंह पर पट्टा लगाए, छाव में बना करके मुंह पर पट्टा लगाए घूमते रहते हैं। लड़के घूमते रहते हैं। मैंने देखा है सर कि स्कूल कॉलेज या कोचिंग के समय कांधे पर बैग लटकाए किसी बाइक के पीछे बैठकर आराम से निर्जन राहों से घूमते हुए निकल रहे हैं। आजकल के उन्मादित लड़कों का कंडीशन ऐसा है सर। मुझे आपत्ति नहीं है कि किसी की निजता का, क्या भाई घूम रहा है, अपना घूम रहा है बच्चा, क्या करने का, कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सोचता हूं कि वो अंधे आकर्षण में स्वभावगत घूम रहे हैं, घूमने तो। मैं तो ये भी जानता हूं दोस्त कि उम्र का स्वाभाविक सैलाब है। यंग है, बच्चे घूम रहे हैं, मस्त हैं, क्योंकि उनको अपनी फ्यूचर की उतनी चिंता नहीं है जितना घूमने टहलने मस्त हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं उनको विश्वास क्या होगा कि भविष्य को जो बांध कर रखे हैं कि हमारा लड़का ये होगा, हमारी लड़की ये पढ़ेगी, और इधर उधर बच्चे घूम रहे हैं। उनके उनके सोच का क्या होगा? पेरेंट्स के जो उन्होंने बहुत बड़े सपने पाल रखे हैं उनका क्या होगा? उम्मीदें बांध रखे हैं बच्चों से। बच्चे स्कूल जाने की जगह घूम रहे हैं सर। इस गर्त में जो जा रहे हैं बच्चे, अक्सर कितना बुरा हाल होगा हम लोग समाज में देख ही रहे हैं दोस्त। कितना बुरा हालत हो रहा है। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। और माँ बाप का जो ख्वाब ऊंचाई पर ही पहुंचा हुआ है, हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, लेकिन बच्चा क्या, बच्चा तो स्कूल जाने का नाम पर निकलता ही है खाली। स्कूल जाता कि नहीं जाता, कहाँ घूमता है वो मालूम नहीं दोस्त। उस उन्माद भरे माहौल में उनको आपको बचाना पड़ेगा, पेरेंट्स को, बच्चे को। क्योंकि एज होता है एज फैक्टर सर, इसलिए उस एज फैक्टर में बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। उस समय आपको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा, उनको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहना है। आप अपने संतानों के प्रति, चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको उस समय कठोर बनना पड़ेगा। उनको सही संस्कार सिखाना पड़ेगा, सही राह दिखाना पड़ेगा। यदि दोस्त आप समय पर अगर समझ नहीं पाए, अगर समय पर नहीं समझ पाए, तो भोगना ही आप ही को होगा, आपका परिवार को होगा। उसका दुष्परिणाम क्या होगा, जिसकी कल्पना आप नहीं किए होंगे, कल्पना नहीं किए होंगे, ऐसा ऐसा दुष्परिणाम होगा दोस्त। इसलिए बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखिए। अपना वो एक उम्र तक उनको कंट्रोल करके रखिए, उनको डांट डपट करके अच्छे संस्कार दीजिए दोस्तों। देखो दोस्त, आदमी ने जन्म से मानव नहीं होता, जन्म हुआ मानव हो गया नहीं, पशु के समान पैदा होता है, पशुवत पैदा होता है दोस्तों। उससे कोई ज्ञान नहीं, अज्ञानता रहती है, उसको उतना दिमाग नहीं होता दोस्त।
मस्तिष्क पूर्ण नहीं रहता उसका। जन्म से मानव पशुवत पैसा होता है, पशु जैसा पैदा होता है। अरे वो तो उसका शिक्षा और संस्कार जो है परिवार का, वह समाज का अभिन्न अंग उसको बनाता है। वो बच्चे को उसका शिक्षा, उसका संस्कार, और वो जो है उसको समाज का अभिन्न अभिन्न अंग बनाता है। उसको शिक्षित होगा, संस्कारी होगा, एक अलग पहचान बनाएगा दोस्तों। ये दिनों दिन ये पुरानी प्रथा हमारी जो है ना भारतीय संस्कृति की विलुप्त होती जा रही है दोस्तों, विलुप्त होती जा रही है। नए फैशन में लोग आ गए हैं दोस्तों। उस परंपरा को, पुरानी परंपरा को बचाने के लिए समय रहते अपने परिवार के युवाओं पर विशेष ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। वरना हमारे पास अपना कहने को कुछ बचेगा नहीं दोस्तों, अपना कहने के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना खाली दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, हमारा बच्चा ये करेगा वो करेगा, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है वो तो ध्यान नहीं दिया आपने। बच्चा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके समय रहते आपने युवाओं पर ध्यान नहीं दिया तो आपको कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, बस बच्चा हाथ से निकल जाएगा। लड़की, बच्चे बच्चियां जो भी हाथ से निकल जाएंगे, आप फिर हाथ मलते रहेंगे, अरे हमारा बच्चा तो ऐसा करना चाहिए। नहीं हुआ, क्योंकि आपने विशेष ध्यान नहीं दिया, संस्कार दिया नहीं उसको। धन्यवाद।